ये जानकारी सच के ऊपर आधारित है। अश्वगंधा आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम की एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसे इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। अश्वगंधा की जड़ में एक खास महक होती है जो घोड़े के पसीने जैसी होती है, इसीलिए इसे अश्वगंधा नाम दिया गया है। अश्वगंधा अपने रसायन और वात संतुलन गुणों के कारण तनाव और चिंता से जुड़ी समस्याओं के मैनेजमेंट में सहायता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। ये गुण डायबिटीज मैनेजमेंट में भी मदद कर सकते हैं। इसमें वाजीकरण गुण भी होता है जो सहन शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी स्थितियों का इलाज करता है। अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण को दूध के साथ लेने से पुरुष बांझपन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने में मदद मिलती है। इसका उपयोग कई सारी तंत्रिका संबंधी समस्याओं के लिए नर्व टॉनिक के रूप में किया जाता है। ये तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को स्थिर करता है। अश्वगंधा के साथ एक महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा सकता है। अब अश्वगंधा के फायदों के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल अलग अलग स्थितियों में कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि तनाव के लिए अश्वगंधा के क्या फायदे होते हैं। अश्वगंधा व्यक्ति की तनाव से निपटने की क्षमता में सुधार कर सकता है। तनाव शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है। अश्वगंधा पाउडर कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है और तनाव से संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करता है। तनाव को आमतौर पर वात दोष के असंतुलन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तनाव होने पर चिड़चिड़ापन होता है, अनिद्रा की समस्या होती है और डर महसूस होता है। अश्वगंधा चूर्ण लेने से वात को संतुलित करने में मदद मिलती है और इस प्रकार तनाव के लक्षणों को कम करता है। अब बात करेंगे तनाव होने पर अश्वगंधा का चूर्ण किस प्रकार सेवन करना है। 1/4 चम्मच से लेकर आधा चम्मच अश्वगंधा जड़ का चूर्ण ले लें और इसे 2 कप पानी में उबालें। इसमें 1 चुटकी अदरक डालें। इसे तब तक उबालें जब तक ये आधा ना रह जाए। इस मिक्सचर को ठंडा करें और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद मिलाएं। अपने दिमाग को आराम देने के लिए इस चाय को पिएं। ये चाय आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। अगर सोने से 1-2 घंटा पहले पिएंगे तो बहुत आराम मिलेगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। अब बात करते हैं कि पुरुष बांझपन के लिए अश्वगंधा के क्या फायदे होते हैं। अश्वगंधा एक शक्तिशाली कामोद्दीपक है और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सुधार करके तनाव से प्रेरित पुरुष बांझपन में मदद कर सकता है। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये मुक्त कणों से लड़ता है। ये शुक्राणु कोशिकाओं की क्षति और मृत्यु को रोकता है, जिससे शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता बेहतर होती है। इस प्रकार अश्वगंधा पुरुष यौन स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ तनाव से प्रेरित पुरुष बांझपन के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है। शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1 महीने तक रोजाना 1 या 2 बार 1/4 से लेकर के आधा चम्मच अश्वगंधा जड़ के चूर्ण को घी, चीनी या शहद के साथ लें, या फिर 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच से लेकर आधा चम्मच अश्वगंधा जड़ का चूर्ण मिलाएं और इसे सोते समय पिएं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज में अश्वगंधा के क्या फायदे होते हैं। अश्वगंधा इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाकर और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करके डायबिटीज के रोगियों में ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकता है। अध्ययन बताते हैं कि अश्वगंधा कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति कम प्रतिरोधी बनाता है। ये इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज उपयोग को बढ़ाता है। अश्वगंधा इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं की सुरक्षा भी करता है और इनकी संख्या भी बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन का स्राव बढ़ता है। साथ में यह मधुमेह के जोखिम को मैनेज करने में मदद करता है। इसका उपयोग कैसे करना है यह जान लेते हैं। एक पैन में 1 गिलास दूध और आधा गिलास पानी लें और इसे उबालें। 1/4 चम्मच से लेकर आधा चम्मच अश्वगंधा जड़ का पाउडर डालें और 5 मिनट तक उबालें। इस मिक्सचर में कुचले हुए बादाम और अखरोट डालें, लगभग 2 चम्मच। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए इस मिक्सचर को पिएं। अब बात करते हैं कि गठिया के लिए अश्वगंधा के क्या फायदे होते हैं। अश्वगंधा गठिया से जुड़े दर्द को कम कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि अश्वगंधा में एनाल्जेसिक गुण होते हैं। ये देखा गया है कि अश्वगंधा की जड़ों और पत्तियों में विद एफ्रिन ए नाम का एक पदार्थ होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे पेन मीडिएटर के उत्पादन को रोकता है। ये गठिया से जुड़े दर्द और सूजन को कम करता है। गठिया वात दोष के बढ़ने के कारण होता है और इसे संधिवात के रूप में जाना जाता है। अश्वगंधा पाउडर में वात को संतुलित करने का गुण होता है। अब जानते हैं कि गठिया की परेशानी में अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे करना है। 1/4 चम्मच से लेकर आधा चम्मच अश्वगंधा जड़ का चूर्ण ले लें। इसे 1 गिलास दूध में मिलाएं। इसे दिन में 3 बार पिएं। बेहतर परिणाम के लिए कम से कम 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक इसका सेवन जारी रखें। अब जानते हैं अश्वगंधा का हाई ब्लड प्रेशर में क्या फायदा होता है। अश्वगंधा व्यक्ति की तनाव
और तनाव से जुड़ी समस्याओं जैसे हाई ब्लड प्रेशर से निपटने की क्षमता में सुधार कर सकता है। तनाव कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ाता है। अश्वगंधा पाउडर कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है और तनाव और हाई ब्लड प्रेशर जैसी तनाव से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। तनाव या चिंता हाई ब्लड प्रेशर का मूल कारण है और अश्वगंधा लेने से तनाव या चिंता कम करने और इस प्रकार हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर में कैसे करना है जान लेते हैं। 1 कप पानी में 1/4 से लेकर आधा चम्मच अश्वगंधा जड़ का चूर्ण ले लें। इस मिक्सचर को कम से कम 10 मिनट के लिए एक पैन में उबालें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू की कुछ बूंदें और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिक्सचर को दिन में एक बार सुबह पिएं या फिर आप भोजन के 2 घंटे बाद दूध के साथ अश्वगंधा की 1 कैप्सूल या गोली लेना शुरू करें। इसके अलावा अश्वगंधा को आप दूसरी बीपी की दवाओं के साथ लेते समय नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी करें। अब जानते हैं कि अश्वगंधा का पार्किंसन डिजीज में क्या फायदा होता है। अश्वगंधा पार्किंसन रोग में उपयोगी हो सकता है। पार्किंसन रोग तंत्रिका कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है, जो शरीर की गति, मांसपेशियों के नियंत्रण और संतुलन को प्रभावित करता है। अश्वगंधा अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण तंत्रिका कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इससे पार्किंसन और उससे जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम हो जाता है। अश्वगंधा पार्किंसन रोग के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है। पार्किंसन रोग वात के बिगड़ने के कारण होता है। अश्वगंधा चूर्ण लेने से वात संतुलित रहता है और कोशिकाओं के क्षय को कम करने में भी मदद मिलती है, जो पार्किंसन रोग के लक्षणों को नियंत्रित करता है। अगर आप अश्वगंधा का सेवन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके सेवन से जुड़ी कुछ सावधानियां होती हैं। इन सावधानियों के बारे में पहले जान लीजिए। अश्वगंधा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ी पैदा कर सकता है, इसलिए यदि आप पेप्टिक अल्सर से पीड़ित हैं तो अश्वगंधा या इसके सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। इसके अलावा पित्त और आम का इम्बैलेंस जिन लोगों को है, उनको अश्वगंधा का उपयोग सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। अश्वगंधा थायराइड हार्मोन T4 के उत्पादन को बढ़ाता है, इसलिए आमतौर पर हाइपरथायराइडिज्म की दवाओं के साथ अश्वगंधा लेते समय अपने थायराइड के लेवल की नियमित निगरानी करना उचित होता है। अश्वगंधा में इम्यूनोमोडुलेटरी प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए अगर आप इम्यूनोमोडुलेटरी दवाओं के साथ अश्वगंधा या इसके सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। अश्वगंधा बेहोशी पैदा कर सकता है, इसलिए अश्वगंधा या इसके सप्लीमेंट को सिडेटिव मेडिसिन के साथ लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना उचित है, क्योंकि इससे अत्यधिक नींद आ सकती है। अश्वगंधा रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है, इसलिए आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि यदि आप अश्वगंधा या इसके सप्लीमेंट को दूसरी डायबिटिक दवाओं के साथ ले रहे हैं तो नियमित रूप से शुगर लेवल की निगरानी करें। अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, इसलिए अगर आप अश्वगंधा या इसके सप्लीमेंट को दूसरी ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ ले रहे हैं तो नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी करें। अश्वगंधा में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, इससे किडनी में घाव हो सकता है, इसलिए अगर आपको पहले से ही किडनी की समस्या है तो अश्वगंधा या इसके सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अश्वगंधा बेहोशी पैदा कर सकता है, इसलिए अश्वगंधा लेते समय शराब का सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे अत्यधिक नींद आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अश्वगंधा के बारे में। ये जानकारी सच के ऊपर आधारित है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।